हम लोग देख रहे थे इसके बारे में, प्रोटोकॉल्स ना, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल, लेयर प्रोटोकॉल। इसमें हमने देखा था पहले, जैसे हमने एक पढ़ा था HTTP, पढ़ा था कि नहीं? और एक पढ़ा था कौन सा? COAP ना। इसका क्या था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? सर ये पंखा बार बार डरा देता है। अगली हेडिंग डालूं, वेब सॉकेट प्रोटोकॉल। वेब सॉकेट, वेब सॉकेट। वेब सॉकेट, इसके अंदर लिखूं वेब सॉकेट, वेब सॉकेट प्रोटोकॉल, वेब सॉकेट प्रोटोकॉल enables the communication between client and running code। अब जो कोड हम रन करेंगे उस कोड के और किसके, क्लाइंट, जो यूजर आपका यूज करेगा, उसके बीच में जो इसके बीच का जो कम्युनिकेशन कराएगा वो कौन कराएगा? वेब सॉकेट। हिंदी में देख लो, वेब सॉकेट प्रोटोकॉल का उपयोग हम क्लाइंट और रनिंग कोड के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने के लिए। रनिंग की बात करें कहाँ पे? रनिंग कोड, ये कोड है, COD कोड, COD कोड। इसके बाद में इसके एडवांटेज जरा लिख लेना। जैसे एडवांटेज इसी वेब सॉकेट के एडवांटेज देख लेना। इट सपोर्ट्स फुल डुप्लेक्स, इट सपोर्ट्स फुल डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब हो रहा है यहाँ पे, इसके एडवांटेज में लिख लेना। पहला एडवांटेज लिख लेना, इट सपोर्ट्स फुल डुप्लेक्स। डुप्लेक्स क्या होता है पूरा आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना बता रहे हैं। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है, जैसे हाईवे देखा है कि दोनों साइड से क्या है, गाड़ियां आ जा रही है ना। तो मतलब यहाँ पे जैसे आपकी वन वे रोड नहीं होती, सिंगल से, मतलब इधर से भी गाड़ी जा रही है उधर से भी जा रही है, तो उसी को कहते हैं। मतलब यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक। मतलब ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, मतलब ये इसको दे सकता है, वो उसको भी दे सकता है, साथ में ही कम्युनिकेशन हो रहा है पूरा, ठीक। यूजर क्लाइंट जो है किसको देगा? कोड को, और कोड क्लाइंट को। लिख लेना। लिख लेना फास्टर देन, यहाँ पे लिखना फास्टर देन HTTP, फास्टर देन HTTP। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से क्या होता है? तेज होता है, फास्ट ये होता है। यूज किसमें होता है? हाँ? यूज किसमें होता है?
ये वेब सॉकेट जब हम लोग यूजर होते हैं जैसे हमारे हमारे बीच और कोड को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हो गया मान लो जैसे कीबोर्ड हो गया, ये भी तो सॉकेट लगा के करते हैं कि लेकिन वो हम लोग को कैसे वो इनपुट दे सकता है क्या? कीबोर्ड। जहाँ पे जैसे यूजर दे रहा हुआ, जैसे आप लोग कुछ इंटर करते हैं उसके बाद में कुछ आउटपुट स्क्रीन पे दिखता है कि नहीं, तो वही करा यहाँ पे आउटपुट जैसे हो गया वेब से कनेक्ट करोगे वेब और सॉकेट, मतलब सॉकेट लगा के वेब को कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये क्या होगा, HTTP जो है वो आपका विदाउट सॉकेट हो रहा है, ये सॉकेट के साथ हो रहा है। तो क्या करेगा, ये फास्ट देता है और क्या करता है, डुप्लेक्स होता है, मतलब दोनों में कम्युनिकेशन कर रहा है, इधर भी आ सकता है उधर से दोनों। लाइक बिल्कुल ऐसी जैसे आपका HTTP नहीं होता है उसी तरीके से होता है, लेकिन ये उसका क्या है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इसके डिसएडवांटेज लिख लो, सपोर्ट्स ओनली इन HTML5। डिसएडवांटेज लिख लो कि ये किसमें होता है सपोर्ट, HTML5 में, HTML5 ब्राउजर, जिसमें जिस ब्राउजर में क्या होता है HTML5 सपोर्ट करता है उसी ब्राउजर में ये कंपेटिबल होगा। इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है सपोर्ट्स ओनली HTML5 कंपेटिबल ब्राउजर जो ब्राउजर आपके HTML5 में कंपेटिबल होते हैं उन्हीं पे ये क्या होगा, सपोर्ट करेगा, सब पे नहीं करता है। अगला डालना MQTT। MQTT अगला प्रोटोकॉल का नाम है MQTT। MQTT फुल फॉर्म लिख लेना इसका, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अंदर लिख लेना, इट इज अ मशीन टू मशीन IoT कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल। इट इज अ मशीन टू मशीन मतलब M2M, मशीन टू मशीन M2M कनेक्टिविटी, M2M IoT कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल। इन सभी जितने भी प्रोटोकॉल हैं आपका HTTP, MQTT, COAP, ठीक, ये सारे प्रोटोकॉल किससे रिलेशन रखेंगे, क्लाइंट से। किस लिए रखना है, क्योंकि ये है किस लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे, और एप्लीकेशन लेयर किससे संबंध रखती है, एप्लीकेशन पे तो हम लोग जैसे काम करते हैं तो एप्लीकेशन सामने दिखता है कि नहीं, तो एप्लीकेशन किससे डायरेक्ट किससे कम्युनिकेट, क्लाइंट यूजर, ठीक। तो ये हम जितने भी प्रोटोकॉल हैं ये सारे क्लाइंट से ही रिलेटेड होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि किसके लिए, किस लेयर के हैं, एप्लीकेशन लेयर के, और एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हमेशा क्लाइंट से ही जुड़े रहेंगे।
इसके भी एडवांटेज लिख लो, एक आध एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहले लिखो एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ MQTT, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एडवांटेज, ठीक, पहला एडवांटेज लिखो। देखो, इट डिस्ट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन मोर इफिशिएंटली। इट डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन मोर इफिशिएंटली। क्या मतलब वो क्या कह रहा है? इट डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन मोर इफिशिएंटली, मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब जिसको जरूरत है उनको सबको बांट देता है। ठीक, एक और लिख लो इसका। It use low size packet, so it performs better on low bandwidth. अगर आपका नेटवर्क स्लो भी है, नेट स्लो है, तो भी क्या करेगा? ये अच्छे से काम करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मैसेज है आपका जो पैकेट में चेंज हो रहा है, वो पैकेट क्या है? बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, इसलिए वो आसानी से चले जाते हैं। इसलिए आपको अगर हमारे नेट की बैंडविड्थ कम भी है, हमारा नेट हाई नहीं है, तब भी ये क्या हो जाएगा? आसानी से चला जाएगा। डिसएडवांटेज में लिखो। और ये किसमें यूज होता है सर? किसमें? मशीन टू मशीन। हाँ, मशीन टू मशीन में। ये भी एप्लीकेशन लिया था, ठीक, किससे रिलेशन रखेगा? क्लाइंट से ही। अगला लिखा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में लिखो। लिखो मेक लिख लो इजी टू, क्या हो जाएगा? मेकिंग, मतलब ये HTTP की तुलना में क्या होता है? कंपैरिजन में बनाना इसको कठिन होता है। लिख लो इट इज नॉट इजी टू मेंटेन compare than HTTP। इसको बनाना क्या होता है? कठिन होता है HTTP से। HTTP को आसानी से हम कर सकते हैं। दूसरा लिख लेना, it requires TCP प्रोटोकॉल। अगर हमको ये करना तो हमको TCP प्रोटोकॉल की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में कुछ प्रोटोकॉल है, उनका नाम लिख लो, बस ज्यादा इसके बारे में नहीं लिखो, बहुत सारे हो जाएंगे। अगला जो आपका है XMPP।
XMPP प्रोटोकॉल। तो फॉर्म लिखो इसका, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। देख लो, दिस प्रोटोकॉल इज यूज, दिस प्रोटोकॉल is used to publish video or other files। एक्सटेंसिबल है मतलब बड़ी चीजें जैसे वीडियो वगैरह हो गया, तो इसको सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का कहते हैं? XMPP का, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। सर इस प्रोटोकॉल का इस उपयोग प्रोटोकॉल का उपयोग हम वीडियो और अन्य फाइलों को पब्लिश करने के लिए करते हैं। पब्लिश में ऐसा आगे इसे चेक करो। पब्लिश SH मुझे लगा पब्लिक। पब्लिक थोड़ी ना पब्लिश करना है। अगला लिखो DDS। कितने प्रोटोकॉल लिखा है इसके अंदर? एप्लीकेशन लेयर पे क्यों? सच है। कितने हो गए? अगला कौन सा है? AMQP। देखो DDS भी तो है, इसके बाद में लिखो DDS। DDS DDS फुल फॉर्म देख लेना इसका, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। नाम से ही पता चल रहा है क्या काम करेगा ये? आपके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने की सर्विस, जो सब डेटा सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सर्विस कौन करेगा? आपका DDS प्रोटोकॉल। देख लो, देख लो, इट इज अ मिडल वेयर प्रोटोकॉल। मिडल वेयर प्रोटोकॉल या कहाँ का बीच का प्रोटोकॉल होता है, लिख लेना, इट इज अ मिडल वेयर प्रोटोकॉल which is used to provide data distribution service। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस।
ये लिख लेना, इट इज बिटवीन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन ओएस एंड, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, ओएस एंड एप्लीकेशन। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब बीच में रहता है। इसके बाद में अगली डालू AMQP, AMQP, QT, QP, AMQP, AMQP, एडवांस्ड मैकेनिज्म क्यू प्रोटोकॉल। एडवांस, सॉरी इसको मैकेनिज्म में करके मैसेज करना है, एडवांस मैसेज प्रोटोकॉल, एडवांस मैसेज क्यू प्रोटोकॉल। This protocol is used, this protocol is used to route the message part। ये आपके मैसेज के हर एक पार्ट को क्या करता है, रास्ता बताने का काम करता है, उसको किधर आपके मैसेज को जाना है। ये आपके सारे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हो गए ना। इसके बाद में कौन सी लेयर थी, लास्ट में करेगा मैसेज, मैसेज पार्ट, मैसेज के पार्ट को, मैसेज पार्ट्स। इसके बाद में आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके दो मेन प्रोटोकॉल थे ना, कौन कौन से, TCP और UDP। TCP और UDP। UDP। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। इसमें पहला हो जाएगा आपका कौन सा, TCP, दूसरा UDP। पहले का क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरे का यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। पहली हेडिंग डालना TCP,
पहले लिखो टीसीपी, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, ट्रांसमिशन मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। लिख लो, इट इज यूज टू send end to end and end to end message transfer, end to end message transfer, message transfer। एक लाइन और लिखना, टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये कैसा है, कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब कनेक्शन की जरूरत पड़ती है इसमें, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। किस लिए यूज होता है, देख लेना, इट इज यूज, इट इज यूज टू सेंड मैसेज पैकेट, ये पैकेट ओवर द इंटरनेट, अगला डालना है इसके बाद में यूडीपी, अगला डालना है यूडीपी, हो गया ये वाला यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, पहली लाइन इसमें वो कैसा प्रोटोकॉल था, कनेक्शन ओरिएंटेड था, और ये उसका अपोजिट हो रहा है, कैसा, कनेक्शन लेस। पहली लाइन लिखूं, इट इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ये कैसा है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। लिख लो, इट इज यूज it is also used, it is also used to send message packet over the internet।
ये भी किस लिए होता है? मैसेज पैकेट को इंटरनेट पे भेजने के लिए। देखिए ना, इट इज फास्टर देन टीसीपी। इट इज फास्टर देन टीसीपी। ये टीसीपी से तेज जरूर होता है, लेकिन इसमें जो मैसेज होता है इसकी गारंटी नहीं होती है कि मैसेज आपका जाएगा ही जाएगा। टीसीपी प्रोटोकॉल जो है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है कि गारंटी लेता है कि मैसेज आपका जाएगा, सही जगह पे जाएगा। लेकिन ये तेज तो जरूर होता है यूडीपी, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं लेता कि आपका मैसेज पहुंचेगा ही। ये मतलब यूज किस में होता है? क्या? यूज किस में? दोनों को बस डेटा को सेंड करने के लिए इंटरनेट पे। मतलब जैसे कि मैसेजिंग हाँ, मैसेज वगैरह कुछ भी। प्लेटफॉर्म्स, क्या? जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जैसे आप लोग जब आईओटी यूज करोगे तो आईओटी में पहले डेटा को इंटरनेट पे भेजोगे, इंटरनेट से फिर डिवाइस पे जाएगा आपकी। जैसे आपकी कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट है, मान लो ये आपका बल्ब है, ये इंटरनेट से कनेक्ट है और यहाँ पे आप बैठे हो, तो सबसे पहले तो इंटरनेट पे भेजोगे ना, उसके बाद में फिर तो डिवाइस इंफॉर्मेशन पहले इंटरनेट को भेजेगी, फिर आपको भेजेगी। जैसे ये कैमरा लगा है मान लो, तो ये कैमरा सबसे पहले कहाँ पे भेजेगा? इंटरनेट पे। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल होगा? टीसीपी और यूडीपी, ठीक। उसके बाद में आपको भेजेगा। सर जो चीजें इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं वो हैक भी की जा सकती है। हाँ, तभी तो हैकिंग हो जाती है। पासवर्ड लोग पता कर लेते हैं, कहीं क्या पता कर लेते हैं। कैमरा भी हैक हो सकता कैमरे भी हैक हो सकते हैं, पूरा कंट्रोल आपके सिस्टम पे कर लेंगे वो बैठे बैठे। अगली कौन सी लेयर है? बंद कर दो थोड़ी देर इसको। अगले हम खड़े करेंगे।